अब क्या बोलूं, कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, पता नहीं। तो हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये सवाल आपको उनसे पूछना पड़ेगा। स्वागत किसी का भी है, बट वो बीजेपी के हैं तो उनका वहां पे प्रॉब्लम तो होगा। अब वो आप उनसे पूछिए। पहले पता नहीं, मुझे ही कंफ्यूजन हो गई है। पता नहीं अब क्या बोलूं। कांग्रेस के मतलब सीनियर नेता हैं, बट मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर, कभी अंदर कभी बाहर, पता नहीं। है कि वरुण गांधी स्वर्गीय संजय गांधी के बेटे हैं और गांधी नेहरू परिवार के का जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके स्पीच में दम रहता है। वो न्याय की बात करते हैं, वो जनता के हितों की बात करते हैं, वो किसानों के हितों की बात करते हैं और सपा चाहती है कि ये हमारे खेमे में आ जाए और वो कांग्रेस में अपने घर वापसी करना चाहते हैं। ये तभी संभव है। यूपी चुनाव में वरुण गांधी मुद्दा है या फिर योगी जी का 50,000 वाला देने वाला? देखिए, इस देश की महिलाएं बिहार को देख चुकी हैं और खास करके उत्तर प्रदेश की महिलाएं बिकाऊ नहीं है। और योगी जी जो है, योगी जी कम से कम अपना आखिरी समय गिन रहे हैं। योगी जान रहे हैं, ये भली भांति जान रहे हैं नहीं बनेंगे क्या कि अगला सीएम इनको नहीं होना। सीएम नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। इस बार चुनाव भी हार जाएंगे। हैट्रिक बनाएंगे। हैट्रिक नहीं, इनको हटाना चाहते हैं। अमित शाह को खतरा योगी आदित्यनाथ से है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है कि 50% दे रहे थे, चुनाव आयोग इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा? चुनाव आयोग धिंगरा आदमी, चोट्टा बेईमान, यूजीसी इसके रिज्यूम में आया और इसने जो है नोटबंदी के समय भी यही रहा। तो आप बताइए, ये देश का हित ऐसी है कि दुश्मन है। जब चुनाव आयोग, सवाल ये है कि नीतीश पे एक्शन नहीं किया, जब आचार संहिता लगा हुआ था, तो योगी पे कैसे एक्शन होगा? कैसे जेल चले जाएंगे योगी जी? मैं ये नहीं कह रहा हूं क्यों ये एक्शन लेगा। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जज शांत है, लेकिन इस देश का जो युवा बेरोजगार नौजवान है, छात्र छात्राएं, जिस तरह से उनके ऊपर कोहराम मचाई है बीजेपी, और कल अपर कास्ट के लोग जो आए थे यूजीसी को लेकर 50,000 जो बांट रहा है, ये कानूनी रूप से गलत है। अब खास करके चुनाव के टाइम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। फिर एक्शन क्या होगा योगी जी पे, कौन करेगा? देखिए, इनकी सरकार नहीं आ रही है। अगला कदम यह होगा, जब सरकार बदलेगी तो जिस तरह से कर्नाटक और तमिलनाडु में आरएसएस पर बैन लगा दिया गया है, वो काम यूपी में भी होगा। एकदम वो सही कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपने कामों के आधार पर आपको वोट मांगना चाहिए, लेकिन जाएंगे कहां? इनका तो नारा है पियो राजा जियो राजा। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि वरुण गांधी बहुत जल्द कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। इतनी मोहब्बत क्यों है वरुण से आपको? अरे भाई, हमारा आत्मीय लगाव है, स्वर्गीय संजय गांधी के बेटे हैं। वो बीजेपी में मजबूरी में है। आपको बताऊं कि बीजेपी के जेपी नड्डा जो थे, अध्यक्ष थे, मैं वहीं बैठा हुआ था। मेरे सामने 3 लोगों का फोन आया। पहले जेपी नड्डा का कि आपको रायबरेली से लड़ना है, तो इन्होंने साफ कहा कि राजनीति अलग बात है, लेकिन मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। राहुल जी हमारे बड़े भाई हैं। वरुण जी ने ये भी कहा कि हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम पंडित नेहरू के खिलाफ भी नहीं है, कांग्रेस के खिलाफ नहीं है। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है उनका। तो आप बताइए, वो ईमानदार आदमी हिंदुस्तान का पहला सांसद है जो 1 रुपया सैलरी नहीं लेते थे। उनकी पूरी जो है किसानों के हित के लिए जाती थी और सेना में जाती थी। तो जब इतने अच्छे वरुण गांधी है, तो वो कांग्रेस में आ क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ हलचलें चल रही हैं, हलचलें चल रही हैं। ये आरएसएस बड़ी कमीनी संस्था है, आपको बता दूं। आरएसएस के शिकार हो गए वरुण। अरे भाई, वो इनका जो है एआई से जनरेट किए हो फोटो डालने लगेंगे सब कि मुंह दिखाना भारी हो जाएगा। आप बताइए, निशिकांत दुबवा
जो अपनी बहन से शादी कर रखा है। आपका तो कांग्रेस में बहुत अच्छा पकड़ है। ये राहुल गांधी और वरुण गांधी का क्या रिश्ता है, कैसे लगा? दोनों सगे भाई है, एक दूसरे को बहुत मानते हैं। राजनीतिक तौर पे कैसा रिश्ता है इन लोगों बहुत बेहतरीन रिश्ता है जो मैं जानता हूँ। का? लेकिन रिश्ता तो आपका यूपी में खराब है कांग्रेस का। बिल्कुल नहीं खराब। आफत है आप लोग। भाई साहब कल थाने का पे जो कनाट प्लेस तक जाम लगा हुआ था, हुजूम बता दिया कि नजारे क्या हैं। यहाँ बीजेपी की लंका जलाने में मदद करने के लिए वरुण गांधी तैयार हैं। उधर जो है अर्पणा यादव